इसका मतलब आसपास का जितना भी एटमॉस्फेयर में जो कुछ भी है सब अंदर जा रहा है, यस और नो? अगर हम मान लो कि सिग्नल पे खड़े हैं तो सिग्नल पे वो पोल्यूशन वाला धुआं अंदर जा रहा है, क्योंकि जो भी एटमॉस्फेयर में होगा वो सब अंदर जाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन इज इंस्पिरेशन। एनसीईआरटी क्या बोलता है कि एटमॉस्फेरिक एयर जो तुम लंग्स के अंदर ले लेते हो वो इंस्पिरेशन है। क्या तुम्हें समझा? अब मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, इधर देखो। एटमॉस्फेयर में एक ही गैस है या मिक्सचर ऑफ गैसेस है? बहुत सारी गैस है या सिर्फ ऑक्सीजन है? मिक्सचर ऑफ गैस है ना? तो मिक्सचर ऑफ गैस से हमें लेना देना है या सिर्फ ऑक्सीजन से? तो जब मैं पूरी मिक्सचर ऑफ गैसेस में से ये बोल रहा हूं कि भाई पूरी मिक्सचर ऑफ गैसेस का प्रेशर कितना है, तुम बोल रहे हो भाई 760, ठीक है, mm ऑफ Hg, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। बैरोमीटर से प्रेशर नाप लिए ना तुमने। मैं बोल रहा हूं इतने प्रेशर की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ ये बताओ कि पूरे मिक्सचर में ऑक्सीजन कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो तुमने कहा ये तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, अगर पूरे मिक्सचर में मैं सिर्फ CO2 की बात करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो गया। तुम्हें समझा गया? पक्का? सही बात है? कुछ समझ में आया? अब बताओ डेफिनेशन क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल, एक गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो बताओ प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस मतलब एक गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। अब वो मैं CO2 कंसिडर करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा, वो ऑक्सीजन कंसिडर करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या तुम्हें समझा? प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ, तो अभी जो सांस ले रहे हैं हम इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस है 100%। तो मिक्सचर ऑफ गैस में से अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है वो देखने की कोशिश करूं तो इसको क्या बोलेंगे? क्या तुम्हें समझा? पक्का समझ गया? पक्का समझ में आया? ओके, ठीक है। जैसे हम एप्पल खरीद रहे थे तो हर एप्पल का वेट थोड़ा कम ज़्यादा था और हम सिर्फ जो हमने खाए उसका ही वेट गिन रहे थे, यस और नो? वैसे पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में कोई गैस बहुत सारी, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, CO2 कम है, ऑक्सीजन ज़्यादा है ना? ऐसे गैसेस कम ज़्यादा होती है, तो हर गैस का प्रेशर थोड़ा कम ज़्यादा होता है। समझ में आया? ओके। वो फिर सो गई। अरे भाई आंखें खोलो। पानी फेंक देता अगर सामने बैठी रहती तो। अब ये भीग जाएगी इसलिए इधर देखो। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस है तो क्या मैं मिक्सचर ऑफ गैसेस बोल दूं? बोल दूं? बोल देता फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो क्या अलग अलग है या सेम सेम है? गैसेस अलग अलग है, सबका जो प्रेशर है वो भी अलग अलग है, सबका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन 21% है तो क्या सारी गैसेस 21 बने थे? कोई कम होगी कोई ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं सारे के सारे गैसेस में से सिर्फ ये देखूं कि ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, बाकी का नहीं कुछ लेना देना नहीं, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस, एक सिंगल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज पार्शियल प्रेशर। क्या तुम्हें समझा? कोई डाउट है? एकदम क्लियर है? पक्की बात है? गुड। तो ये डेफिनेशन रटना पड़ा या समझ गए? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड एज, समझा? और पार्शियल प्रेशर को कैसे लिखते हैं? ऐसे। अब बताओ PO2 को मैं पढ़ूं कैसा? वेरी गुड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको कैसे पढ़ूं? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। समझा? क्लियर है? ओके। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन द टेबल। ये बोल रहे हैं ये दो गैसेस का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। अब ये टेबल दिया है, क्या ये पार्शियल प्रेशर है? हाँ। अब पार्शियल प्रेशर दो गैस का है, एक ऑक्सीजन का और एक, ये दिख रहा है तुम्हें? ये लिखा हुआ दिख रहा है? तो ये बताओ क्या पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का अलग है
और वही ऑक्सीजन का एल्वियोलाई में अलग है, वही ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हर जगह वो सेम प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा। जितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है हम ऑक्सीजन उतनी बात करेंगे। क्या तुम्हें समझा? पक्का? CO2 का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में बहुत कम दिख रहा है, लेकिन अंदर जाने के बाद बढ़ रहा है। इसका सबसे बेस्ट रीज़न बोलता हूं मैं, क्योंकि अंदर CO2 हमारे बनता है, इसीलिए उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, और ऑक्सीजन हम यूज़ कर लेते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन कम हो रहा है। क्या तुम्हें समझा? क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कम हो रहा है? पक्का? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में तो ज़्यादा था ना, और CO2 एटमॉस्फेयर में कम है, लेकिन हमारी बॉडी में बढ़ रहा है। समझा? कोई डाउट है? आगे बढ़ूं? ओके। Partial pressure of these two gases in atmospheric air, the two sides of diffusion are given in a table. ठीक है भाई, दोनों साइड पढ़ ली हमने। The data given in the table clearly indicates a concentration gradient of oxygen from alveoli to blood and blood to tissue. Okay. अब ये सब बातें जो है रटना नहीं है, अपने को समझना है। तो इसके लिए एक बहुत बेसिक सी डायग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है? और वो बेसिक सी डायग्राम में तुम समझ जाओगे। मैं देख रहा हूँ टाइम की कमी है अभी। क्या पार्शियल प्रेशर क्या होता है समझा? कौन बताएगा? मदर टंग में एक्सप्लेन करना है। हु विल एक्सप्लेन? एनीवन? कि सर इसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। मैंने जो बोला वही बोलना है, बट आई डोंट नीड डेफिनेशन, आई नीड एक्सप्लेनेशन। बोलो। ठीक है, किसमें? मिक्सचर ऑफ गैसेस में। ठीक है, बैठो, गुड। बोलो भाई। कोई भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, उसमें जिसका एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जितना मतलब पार्ट है उसमें पार्ट। सही बोल रहा है कि भाई जब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबका एक साथ नहीं देख रहे हम सब में से सिर्फ एक का प्रेशर कितना है वो देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ? सिंपल। प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ। कुछ समझा? कोई डाउट है? क्लियर है? ओके। ये डायग्राम की तरफ देखो। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? आवाज ही नहीं आ रहा, समझे? और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? ओके। अब तुम बताओ, ये जो ब्लड यहां से आया है अभी, इसके अंदर अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मैं बोल रहा हूं 40 है, तो 40 बड़ा है या 104? मतलब यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है और एल्वियोलाई में ज्यादा है, तो हाई टू लो मूवमेंट होगी ना। अच्छा ठीक है, देखो CO2 का बता रहा हूं। जो ब्लड अभी अभी लंग्स में आया है, ये पल्मोनरी आर्टरी लेकर आई है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 है। कितना है? और एल्वियोलाई में कितना है? 40 बड़ा है 45, इसीलिए तो CO2 जा रहा है, ऑक्सीजन समझा? क्योंकि हाई प्रेशर से क्या तुम्हें पार्शियल प्रेशर समझा? क्योंकि हम पूरे मिक्सचर ऑफ गैसेस में सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? क्लियर हो गया? एनी डाउट? पक्का? गुड। ये क्या है? डबल सर्कुलेशन है, समझता है ये? ठीक है, एकदम शॉर्टकट में समझा रहा हूँ अभी, बाकी का सब कल देखेंगे। ठीक है, ये अपना डब्बा हार्ट 4 चैम्बर वाला, यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में, बॉडी से निकल के कहाँ जाएगा? हार्ट में। ठीक है, ये हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन।
हार्ट से निकल के बॉडी में, बॉडी से हार्ट में, ओके। फिर बाद में ये ब्लड यहाँ नीचे जाएगा और यहाँ से कहाँ जाएगा, लंग्स, और लंग्स से ऑक्सीजनेट हो गए हार्ट में, फिर हार्ट से नीचे जाएगा एंड देन फिर यहाँ से बॉडी में। क्या तुम्हें समझा? पक्का? 4 चेम्बर दिख रहे हैं। ये चेम्बर का ब्लड नीचे जा रहा है, ये वाले चेम्बर का ब्लड बाहर जा रहा है, इसमें जो आया था वो नीचे जा रहा है, और यहाँ जो आया वो बाहर जा रहा है। समझ गए? ये सर्कुलेशन समझा गया? वैसे ही उन्होंने ऊपर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। कल का होमवर्क फिर से करके लाना है अच्छे से, ठीक है? क्या? कितनी बार पूछना ही नहीं। अगर पूरा होमवर्क, अगर पूरा बोला है पूरा चैप्टर, तो कितनी बार की बात आती है? थोड़ा सा ही तो है, तो ये 5 बार।